बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 2 मैथमेटिक्स क्लास 5 एक्सरसाइज 1 करेंगे, जिसमें हमें बताया गया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करते हुए नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हुए हम नंबर्स का एचसीएफ मालूम करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए में दो नंबर दिए गए हैं 58 एंड 72। सबसे पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 58 सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 2s are 4, 1 शिफ्ट 18 बना, 2 9s are 18। अभी ये बेटा जो 29 है, ये खुद से प्राइम नंबर है, और जो भी प्राइम नंबर होता है वो या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर वो अपने आप से डिवाइड होता है। तो इसको हम अपने आप से ही डिवाइड करेंगे। 29 1s are, इसके दो ही फैक्टर बनते हैं, यानी वो खुद और 1। इसी तरह बेटा हम 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसको छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 3s are 6, 1 शिफ्ट 12 बना, 2 6s are 12। 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, 2 1s are 2, 1 शिफ्ट 2 8s are 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9s are 18। अभी बेटा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3s are 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3। अभी 72 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमने की, और 58 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमने कर ली। तो अभी हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58 इज इक्वल टू कितनी, कौन सी है, 2 मल्टीप्लाई 29। और इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 टाइम 2 2 है और 2 टाइम 3 है। तो इसमें हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो इसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है 2, जो दोनों में कॉमन है, यानी ये दोनों में कॉमन है। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर टू है, और यही इसका एचसीएफ कहलाएगा। जो कॉमन फैक्टर होगा वही इसका एचसीएफ कहलाएगा, 2। नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ चलते हैं बेटा। पार्ट बी में है 21 एंड 45। 21 एंड 45। सबसे पहले हम 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 21 2 से नहीं डिवाइड होता, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, यानी नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टर है वो 3 है। 3 7s are 21। अभी 7 खुद से प्राइम फैक्टर है, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1s are 7। इसी तरह 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पहला प्राइम नंबर जो प्राइम फैक्टर है 2, प्राइम नंबर 2 उससे डिवाइड नहीं होता, तो हम 3 से करेंगे। 3 1s are 3, 3 5s are 15। मज़ीद 3 से करेंगे, 3 5s are 15, और 5 जो है वो खुद से प्राइम नंबर है,
और इसको प्राइम नंबर से ही करेंगे, यानी 5 से। 5 1 जार 5। अभी लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 इज इक्वल टू, ये बेटा 3 मल्टीप्लाई 7। और इसी तरह लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे, जो कॉमन फैक्टर होंगे, अगर एक कॉमन फैक्टर है तो वो एक HCF बनेगा, और इसी तरह अगर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हैं तो वो सारे उन सब का प्रोडक्ट जो है वो HCF कहलाएगा। तो इनमें कॉमन फैक्टर हमने देखा, हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर बेटा इसमें देखा तो ये 3 था सिर्फ, तो यही इसका HCF कहलाएगा 3। नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ चलते हैं बेटा। सी में है 56 और नेक्स्ट है 70। सबसे पहले हम 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करें, 2 2 जार 4, 1 कैरी, 2 8 जार 16। फिर 2 से डिवाइड करें बेटा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 7 जार 14, और अभी 7 से जाएगा, 7 1 जार 7। इसी तरह बेटा 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से करें, 2 3 जार 6, 1 कैरी, 2 5 जार 10। अभी 5 से करते हैं, क्योंकि 3 से भी नहीं जाता और 3 के बाद प्राइम फैक्टर 5 आता है, तो 5 से करते हैं। 5 7 जार 35, और 7 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, तो हम 7 को 7 से ही करते हैं। लिखते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 इज इक्वल टू क्या है, 3 टाइम 2 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 1 टाइम 7 है। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ख्याल में तो बच्चे अभी प्राइम फैक्टर से कॉमन फैक्टर हम मालूम करेंगे। कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो ये 2 है और दूसरा ये 7 है। 2 व 7 ये कॉमन फैक्टर है, और HCF क्या आएगा, इन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट। 2 7 जार 14, यही इसका HCF होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, डी पार्ट में। डी पार्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि 45 एंड 90 का HCF मालूम करें। तो 45 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 1 कैरी 15, 3 5 जार 15। 3 से डिवाइड करेंगे मज़ीद, 3 5 जार 15, और फिर आखिर में लास्ट में 5 से। इसी तरह हम 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, 2 4 जार 8, 1 कैरी, 2 5 जार 10। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 1 कैरी, 3 5 जार 15। अभी 3 से मज़ीद डिवाइड करेंगे,
3 5 जार 15 एंड लास्ट में 5 से 5 1 जार 5। प्राइम, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे दोनों की, यानी 45 की और 90 की। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 इज इक्वल टू क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अभी इधर कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे, इसमें बच्चे कॉमन प्राइम फैक्टर दो हैं। एक तो ये 3 है जो दोनों में कॉमन आता है, और दूसरा ये लास्ट में 5 है जो दोनों में कॉमन आता है। तो इन कॉमन फैक्टर को लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं जी, 3 व 5। और HCF क्या होता है, इन कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है। HCF इज इक्वल टू 3 5 जार 15, यही इसका HCF होगा। आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट ई। पार्ट ई में उन्होंने बताया हुआ है बेटा 42 व 49, इन दो नंबर्स का HCF मालूम करें। तो हम सबसे पहले 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 2 जार 4, 2 1 जार 2। 3 से डिवाइड किया 3 7 जार 21 एंड 7 से किया 7 1 जार 7। इसी तरह 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 49 सिर्फ 7 से ही डिवाइड होता है, 7 प्राइम नंबर से। 7 7 जार 49 एंड फिर 7 से करेंगे 7 1 जार 7। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 इज इक्वल टू, ये बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 49 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है जी, कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें सिर्फ 7 कॉमन है, एक ही 7 कॉमन है, तो 7 लिखेंगे। और HCF क्या आएगा इनका, HCF इज इक्वल टू 7, ये बेटा इनका 7 है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट पार्ट है F। F पे उन्होंने बताया हुआ है बेटा 15 18 और 56, यानी 3 नंबर्स बताए हुए हैं। उन 3 नंबर्स को हम हल करेंगे, उनके प्राइम नंबर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और लास्ट में हम उनके जो कॉमन नंबर है वो लेंगे, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो HCF कहलाएगा। पहला नंबर क्या है, 15 18 एंड 56। सबसे पहले हम 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 से डिवाइड करें 3 5 जार 15, 5 से डिवाइड करें 5 1 जार 5। इसी तरह 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 को 2 से डिवाइड करें, 2 9 जार 18, फिर 3 से डिवाइड करें 3 3 जार 9, और फिर 3 से डिवाइड करें 3 1 जार 3। इसी तरह बेटा 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 1 कैरी, 2 8 जार 16, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 1 जार 2, और 2 4 जार 18, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 7 जार 14, और फिर 7 से डिवाइड करें, 7 1 जार 7। अभी इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें नीचे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और लास्ट में बेटा 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इन तीनों में हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो इन तीनों में
कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। देखें बेटा 15 3 व 5 है, इन तीनों में बेटा आपने देखा 15 में, 18 में और 56 में, तो तीनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो, लेकिन एक नंबर कॉमन है जो सब में 1 1 आ रहा है, जो हम लिखते नहीं है, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो हम लिखेंगे since there is no common factor, since there is no common factor in these numbers, so HCF of these number will be 1। क्योंकि 1 तो सब में कॉमन है बेटा, ये देखो ये 1 आया और ये 1 आया, ये 1 आया। 1 जब किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है तो वो ही रहता है, यानी वही नंबर रहता है। तो 1 तो सब के साथ आ, हम सब के साथ 1 लिख सकते हैं, तो 1 तो सब में कॉमन है। तो जब 1 कॉमन है तो हम कोई भी इनका अदर नंबर कॉमन नहीं है 3 में, यानी तीनों नंबर में, तो हम 1 को ही एज आ HCF मानेंगे। तो हम लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू 1, HCF इज इक्वल टू 1। आगे बेटा जी जोज की तरफ चलते हैं। ये भी 3 नंबर है 42, 54 एंड 64। सबसे पहले 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करें, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। 3 से डिवाइड करें, 3 7 जार 21। 7 से डिवाइड करें, 7 1 जार 7। इसी तरह बेटा 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करें, 2 2 जार 4, 1 करी, 2 7 जार 14। अभी 3 से डिवाइड करें, 3 9 जार 27, और फिर 3 से डिवाइड करें, 3 3 जार 9, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 1 जार 3। प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। जब 2 प्राइम नंबर से नहीं होगा तो फिर हम 3 से करेंगे, और अगर 3 से नहीं होगा तो फिर हम 5 भी देखेंगे, और इसी तरह हम 7 देखेंगे, और लास्ट में 11। मतलब है कि प्राइम नंबर से ही आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये लास्ट में 64 है। 64 को आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, 2 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 1 जार 2, 1 कैरी, 2 6 जार 12। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 8 जार 16। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 4 जार 8। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 2 जार 4, और फिर 2 से डिवाइड करें, 2 1 जार 2। तो ये इसकी जो है ना 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम जो है ना 2 आया। तो हम इसको अगले पेज पर ले जाते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 इज इक्वल टू क्या बना था बेटा, हमने पीछे देखा 2 3 7, 2 3 7, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज इक्वल टू क्या बना था, 2 3 3 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 3 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 टाइम जो ना 3 था और 1 टाइम 2 था। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64, ये 6 टाइम 2 था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कॉमन देखेंगे बेटा, इसमें सिर्फ ये 2 कॉमन आ रहा है, ये देखा हमने देखा, तो ये 2 कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2। HCF क्या होगा, HCF इज इक्वल टू 2, इसका 2 HCF है। इसी तरह बेटा हम नेक्स्ट H पार्ट की तरफ चलते हैं। H पार्ट है 18
30 एंड 90। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं, 2 से डिवाइड करें 2 9 जार 18, 3 से डिवाइड करें 3 3 जार 9 और 3 से डिवाइड करें 3 1 जार 3। 3 से 30 को 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिवाइड करें 2 1 जार 2, 2 5 जार 15, फिर 3 से डिवाइड करें 3 5 जार 15 और फिर 5 से डिवाइड करें 5 1 जार 5। इसी तरह बेटा 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिवाइड करें 2 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, यानी 1 कैरी चला गया था। अभी 3 से डिवाइड करें 3 1 जार 3, 1 कैरी 3 5 जार 15, 3 से डिवाइड करें 3 5 जार 15 और मजीद 5 से डिवाइड करें 5 1 जार 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे इनकी अलग-अलग। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज इक्वल टू कितनी है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। अभी बेटा इसमें देखेंगे कॉमन प्राइम नंबर क्या आता है। कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर सब में हमने देखा तो इसमें ये 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। ये 2 आ रहा है और ये 3 भी सब में आ रहा है। ये देखिए बेटा, तो इसका क्या बनेगा, 2 व 3। तो इसका HCF क्या होगा, इक्वल टू 3 2 जार 6। नेक्स्ट आई पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। आई पार्ट में है 12 24 और 36। 12 24 एंड 36। सबसे पहले 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 2 से डिवाइड करें 2 6 जार 12, फिर 2 से डिवाइड करें 2 3 जार 6 और फिर 3 से डिवाइड करें 3 1 जार 3। इसी तरह बेटा 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिवाइड करें 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 से डिवाइड करें 2 6 जार 12 और फिर 2 से डिवाइड करें 2 3 जार 6 और फिर 3 से डिवाइड करें 3 1 जार 3। आगे बेटा 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएं, 2 से डिवाइड करें 2 1 जार 2, 1 कैरी 2 8 जार 16, फिर 2 से डिवाइड करें 2 9 जार 18 और फिर 3 से डिवाइड करें 3 1 जार 3 और फिर 3 से डिवाइड करें 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। इसी तरह बेटा इनकी लिख लें अलग-अलग प्राइम फैक्टर्स लिख लें। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और इसी तरह बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अभी इन सब में हम कॉमन प्राइम नंबर देखेंगे कौन कौन से हैं। इसमें पहला जो 2 है वो भी कॉमन नंबर्स है, सब में कॉमन है, और ये दूसरा 2 जो है ये भी सब में कॉमन है, और इसमें ये लास्ट वाला जो 3 है ये भी सब में कॉमन है। इसमें इसका मतलब ये 3 नंबर कॉमन है। तो हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो क्या है, 2 व 2 व 3, और HCF क्या होगा, कॉमन प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। HCF इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो ये बनता है बेटा 12 इनका प्रोडक्ट। आगे बेटा जे पार्ट की तरफ चलते हैं।
ये पार्ट में 18, 36 और 76 दिया गया है। 18, 36 एंड 76 इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर लास्ट में हम HCF मालूम करेंगे। तो सबसे पहले 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड करें 2 9 जार 18, 3 से डिवाइड करें 3 3 जार 9 और फिर लास्ट में 3 से 3 1 जार 3 और इसी तरह 36 की बेटा 2 से डिवाइड करें 2 1 जार 2, 1 करें 2 6 जार 2 8 जार 18, फिर 2 से डिवाइड करें 2 9 जार 18, ये 16 था, 2 8 जार 16 और ये बेटा 2 9 जार 18, फिर 3 से डिवाइड करें 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, लास्ट में 76 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। 2 से डिवाइड करें 2 3 जार 6, 1 कैरी 2 8 जार 16, फिर 2 से डिवाइड करें 2 1 जार 2 8, 2 9 जार 18 और फिर 19 जो है ये 90 से ही जाएगा क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है। 19 1 जार 19। अभी हम इनको लिख लें। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 multiply 3 multiply 3 and prime factorization of 36 is equal to 2 2 3 3 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 और इसी तरह prime factorization of 76 is equal to 2 multiply 2 multiply 19। थोड़ी नीचे करना था। अभी इन सब में कॉमन प्राइम नंबर देखेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से बेटा? इसमें सब में कॉमन प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 है। 2 तो HCF क्या होगा? HCF इज इक्वल टू 2 ये कहलाएगा। आगे बेटा के पार्ट की तरफ जाते हैं। के पार्ट में लिखा हुआ है 5 35 एंड 40। 5 35 एंड 40 इन तीनों नंबर्स का हम HCF मालूम करेंगे। तो 5 ऑलरेडी जो है ये प्राइम नंबर है। 5 को अगर आप इसी तरह रह रहे थे तो फिर भी ठीक है, लेकिन 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 ही आएगा। 5 1 जार 5 और 35 को आप 5 से डिवाइड करें, 5 7 जार 35 और 7 1 जार 7। इसी तरह बेटा 40 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। 42 के साथ जाएगा 2 10 जार 40 2 2 जार 4 एंड 2 2 0 0 0 लग जाएगी बेटा, यानी 2 20 जार 40 होता है। 2 के साथ डिवाइड करें 2 10 जार 20, फिर 2 के साथ डिवाइड करें 2 5 जार 10 और फिर 5 के साथ डिवाइड करें 5 1 जार 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 is equal to 5 and prime factorization of 35 is equal to 5 multiply 7। एक नहीं लिखते बेटा, किसी में भी एक नहीं लिखते। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5। तो 5 सब में कॉमन है, यानी ये भी 5 कॉमन है। ये देखिए ये कॉमन है बेटा, ऐसे ले आए। तो यही कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 5 और HCF क्या आएगा? 5। अगर एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर अपना कॉमन फैक्टर हो तो उनका प्रोडक्ट जो है वो HCF कहलाता है, लेकिन जिसमें एक ही कॉमन प्राइम नंबर हो तो वो ही एक जो है वो HCF कहलाएगा। आगे लास्ट में बेटा L पार्ट करेंगे। L पार्ट में है 13 52 एंड 78। 13 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये खुद प्राइम नंबर है, तो 13 1 जार 13। 52 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जार 4, 1 करी
2 6 जार 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6। 13 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स है तो इसको 13 1 जार 13। इसी तरह बेटा 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 38 की सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, 2 3 जार 6, 1 कैरी 2 9 जार 18, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, और लास्ट में 13 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है तो 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे, 13 1 जार 13। अभी लिखेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 and prime factorizations of 52 is equal to 2 multiply 2 multiply 13, and prime factorizations of 78 is equal to 2 multiply 3 multiply 13। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है बेटा? कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ये कॉमन प्राइम फैक्टर है बेटा। ये सब में कॉमन प्राइम फैक्टर लिखना है, हमने गलती की हुई है पहले। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर इसको कहते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू क्या है बेटा? इसमें सब में 13 कॉमन है। ये बेटा देखो लास्ट में जो आता है 13 ये कॉमन है, तो HCF क्या होगा? HCF होगा 13। ये बेटा जो ना कॉमन प्राइम फैक्टर है, मैंने पहले शायद नहीं लिखा, ये सब में कॉमन प्राइम फैक्टर थे। ये इसी के साथ ही ये क्वेश्चन पूरा हुआ, कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम डिवीजन मेथड से HCF मालूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।